रविवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से टेलीफोन पर की बातचीत। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन। राज्यसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा की होगी शुरुआत। वहीं लोकसभा में विनियोग विधेयक पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल और यूपी समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का आज अंतिम दिन। चुनाव आयोग की अहम बैठक भी आज। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा, दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से आपदा संबंधी चेतावनी और कल्याणकारी योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंची। और भारत ने जूनियर हॉकी विश्व कप में जमाया कांस्य पदक पर कब्जा। अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर जीता पहला कांस्य पदक। सभी समाचार विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में न्याय संगत और स्थायी शांति के प्रयासों के प्रति भारत के समर्थन की पुनः पुष्टि की। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी में लगातार बनी गति पर संतोष व्यक्त किया और आपसी लाभ के लिए इन संबंधों को और सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और इटली के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और लिखा कि भारत और इटली की मित्रता हमारे वैश्विक समुदाय के लिए एक महान लाभ है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है। उच्च सदन में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। इससे पहले इस मुद्दे पर कल लोकसभा में चर्चा हो चुकी है। वहीं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। 9 दिसंबर को राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा की शुरुआत हुई थी। साथ ही राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अंतरिक्ष विभागों की अनुदान मांगों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट के बाद किए गए कार्यान्वयन के संबंध में वक्तव्य देंगे। केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी का वक्तव्य भी कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट्स भी उच्च सदन में रखी जाएंगी और प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित सवाल किए जाएंगे, जिनका जवाब संबंधित मंत्री देंगे। लोकसभा में आज के विधायी कार्य की बात की जाए तो विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2025 पुनः विचार किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी करेंगी। सदन में आज नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाएंगे। वहीं संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024
और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट को पेश करने के समय को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसी के साथ वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर चर्चा और मतदान भी लोकसभा की कार्यसूची में सूचीबद्ध है। इसके अलावा सरकारी उपक्रमों संबंधी संसदीय स्थायी समिति और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट्स सदन के पटल पर रखी जाएंगी। वहीं प्रश्नकाल में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित सवाल होंगे, जिनका संबंधित मंत्री जवाब देंगे। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। इस दौरान कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण दिया। उसी भाषण को पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह का शानदार भाषण। उन्होंने ठोस तथ्यों के साथ हमारी चुनावी प्रक्रिया के अलग अलग पहलुओं और हमारे लोकतंत्र की ताकत पर प्रकाश डाला और विपक्ष के झूठ का भी पर्दाफाश किया। केरल को छोड़कर 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के फॉर्म जमा करने की आज आखिरी तारीख है। चुनाव आयोग के अधिकारी आज फॉर्म डिजिटाइजेशन और जमा करने की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि आयोग ने पहले ही केरल के लिए अंतिम तिथि 11 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी है। चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को केरल में एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया था। आयोग ने कहा था कि अब अंतिम मतदाता सूची अगले साल 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटर्स की सूची दी जाएगी। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने लोक प्रसारक प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से आपदा चेतावनी और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देश के प्रत्येक व्यक्ति तक मजबूती से पहुंचाना सुनिश्चित किया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं, जन परामर्श और आपदा संबंधी सूचनाओं का ग्रामीण, दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रसार बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि प्रसार भारती अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक तक सूचनाओं का प्रसार करता है। भारत ने जूनियर हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक जीत लिया है। भारत ने अर्जेंटीना के साथ खेले कांस्य पदक के मुकाबले को 4-2 से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारत की जूनियर हॉकी टीम ने हॉकी विश्व कप में अपना पहला कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। रोमांचक मुकाबले के दूसरे क्वार्टर तक भारतीय टीम 2-0 से पीछे थी। हालांकि मैच के आखिरी क्वार्टर में भारत ने शानदार वापसी करते हुए 4-2 से जीत दर्ज कर ली। भारत के लिए अंकित पाल, मनमित सिंह, शारदानंद और अनमोल ने एक-एक गोल दागे। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।